जमींद्र जी थोड़ा शर्ट में देखो जमींद्र जी आप अजय थोड़ा सा इस साइड जोरदार ताली बजाओ। सही भगत जितने बैठे हैं दरबार के अंदर आवाज को माइक ताली जोरदार से बोल जय श्री महाराज की। महेश जी कथाकार जी बहुत अच्छे अपनी मीठी मधुर वाणी से 7 दिन तक बहुत अच्छी श्रीमद् भागवत कथा का गुणगान किया। एक और चलेगा तू चलेगा कोई जो खड़े आप लगा दो के लिए बहुत आदमी बड़ी अड़बान देखो ये आगे अच्छा पैबंद है बोल जोरदार ताली बजाओ सभी भाई बहुत जोर से। देखिए हमारे व्यास जी महाराज बहुत ही सीधे सिंपल आदमी है, ज्यादा फैशन करने नहीं रहते हैं, सीधा पूरा संभाल लिया देसी भाषा नहीं चलता है। धन्यवाद। मेरे अध्ययन करने में कोई कमी रह गई हो ऐसे परम पूज्य महाराज संत श्री दयालदास जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। सतगुरुदेव महाराज के चरणों में हमने आपको हमारी वाणी से 7 दिन तक कथा श्रवण कराया। जैसे भी टूटी फूटी वाणी अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो व्यास मंच से मैं क्षमा प्रार्थना हूं आपसे। मेरे से या मेरे साथ विद्वान पंडित हैं, संगीत आचार्य हैं, साउंड वाले भैया हैं, मेरा जो परिकर है उनकी तरफ से अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं व्यास मंच से क्षमा प्रार्थी हूं। और आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, अगर मैंने कुछ आपको अच्छा सुनाया हो, अच्छा ज्ञान दिया हो तो उसको ग्रहण करके जाना और बुरी चीजों को इस बाउंड्री के अंदर ही छोड़ करके चले जाना, बाहर नहीं लेकर जाना। आशीर्वाद रहा बालाजी महाराज का, आपका प्रेम बना रहा तो वापस कथा करने का यहाँ अवसर प्राप्त होगा। आपको पुनः कथा श्रवण कराएंगे। आइए एक अंतिम भजन आपके बीच, और मैं जो यहाँ के पुरुष वर्ग आज परीक्षित को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनका जीवन श्रेष्ठ हो गया। आज परीक्षित समाधि में बैठे हैं, उनके पुत्रों ने बहुत बड़ी व्यवस्था की है, लेकिन तक्षक रहितो विप्रान कुंदेन दिजसूनया अंतुकामो नटं गच्छन् दर्शनं पति कश्यप। तक्षक नाग आज श्राप से उत्पीड़ित होकर के अक्षम रूप धारण करके परीक्षित को ध्वंस कर दिया और परीक्षित का गोविंदाय नमो नमः हो गया। परीक्षित गोलोक धाम में वास पश्चात उनके पुत्र हैं जन्मेजय, क्रोधित होकर के उन्होंने बहुत बड़ा नाग यज्ञ का आयोजन किया। आस्तिक मुनि ने आकर के उस आयोजन को रोका, बेटा हिंसा के बदले हिंसा मत करो। आज महाराज
मार्कंडेय मुनि ने प्रलय को देखा। गोविंद कहने लगे, करारविंदे न पदारविंद से फूटे सयाना मनसा स्मरामि। करारविंद चरणारविंद अनुष्ठ को जो मुख से में देख रहे हैं, ऐसे गोविंद को हम प्रणाम करते हैं। मार्कंडेय उनके उदर में चले गए, गर्भ में जाकर सारी दुनिया को देखा। भगवान ने श्वास के द्वारा उनको बाहर किया, बाहर पानी में गिर गए। मार्कंडेय मुनि कहने लगे, मुझे प्रलय नहीं देखना है। भगवान की जय हो। महाराज सुखदेव महामुनि कहते हैं, राजन भागवत के 10 विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशान तथा निरोध। ब्राह्मण की पहचान गुणों से नहीं होगी। जिसका बोलबाल ज्यादा होगा, जितना ज्यादा चालाक होगा, वही पंडित माना जाएगा। पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ करे सोई पावा। जाके नख रुजटा विशाला, तापस प्रसिद्ध कलिकाल। जब धर्म की बात आएगी, जो ज्ञानवान होगा, शास्त्रों को ज्ञाता होगा, धर्म को जानता होगा, प्रकांड विद्वान होगा, उसकी कोई पूछ नहीं करेगा। जो ढोंग पाखंड करेगा, हाँ, उसका दुनिया मान रखेगी, कथा सुनने के लिए जाएगी। सारी पृथ्वी पे दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा। राजा और चोरों में कोई अंतर नहीं रहेगा। कभी वर्षा होगी, कभी वर्षा नहीं होगी, कभी सर्दी पड़ेगी, कभी सर्दी नहीं पड़ेगी। महाराज गाय बकरियों की तरह, गाय जो है ना, जब कलयुग का मध्यस्थ रूप आया, लघु ज्ञानी कर रहे, गाय बकरियों की तरह छोटी छोटी हो जाएंगे, कम दूध देने वाली हो जाएंगे। वृक्षों में अधिकांश सभी के समान पेड़ हो जाएंगे। प्रिय परीक्षित, सर्वव्यापक विष्णु सर्वशक्तिमान है। धर्म की रक्षा करने के लिए उन दिनों में कौन आएगा? संभल ग्राम मुखस्य ब्रह्मणस्य महात्मना भवेन विष्णु यस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। संबल ग्राम में मेरी माता बहने विष्णु याग नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उन्हीं के घर कल्की भगवान अवतरित करेंगे। देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार से घाट उतार देंगे। उनके रोम रोम में अतुलनीय तेज की किरणें छटकती होंगी अपने। जब ऐसा करेंगे पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे और राजाओं के भेष में रहेंगे, डाकुओं का संहार करेंगे। वे ही भगवान के कल्की रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। जब उनका अवतार हो जाएगा तो मेरी माता बहने सतयुग का आरंभ हो जाएगा।
एक साथ मुख्य नक्षत्र प्रथम फल एक राशि में प्रवेश करेंगे तब जाके सतयुग का प्रारंभ होगा। सुखदेव महामुनि कहते हैं राजा परीक्षित, कलयुग में दुर्गुण ही दुर्गुण है, सद्गुण भी है। सद्गुण क्या है? सद्गुण ये है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर होते रहे पहाड़ा। कलयुग में कन्हैया के कृष्ण के कीर्तन करने से मुक्ति हो जाती है। आज सुखदेव जी ने चारों प्रलयों को बताया। प्रलय को ब्रह्मा जी रात को भी कहते हैं। हजारों संतों के सामने परीक्षित बैठे हैं। आज सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, भगवान मैंने आपको कथा सुनाई है। 7 दिन पहले आपके गले में मरा हुआ, आपने संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। संगी ऋषि के पुत्र समी ऋषि ने आपको 7वें दिन मरने का शाप दे दिया था कि सर्प के दंश होने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव महामुनि कहते हैं, राजा परीक्षित तक्षक नाग सबको ही काटता है, मेरी माता बहने 7 दिन में ही जन्म होता है और 7 दिन में ही मृत्यु हो जाती है। 8वां तो दिन ही नहीं बनाया है। राजा परीक्षित मुझे ये बताओ क्या तुम मरोगे? महाराज परीक्षित कहने लगे, महाराज मैंने जन्म ही नहीं दिया तो मैं मरूंगा क्यों? इतना कहते ही सुखदेव महामुनि कहते हैं, बस राजन मैं समझ रहा हूं कि तुमने भागवत सुनी है। ऐसी बुद्धि किसकी होती है? पशुओं की, कि मैं मरूंगा। ये बुद्धि को त्यागो। सुखदेव महामुनि चाहते थे तो मृत्यु को भी टाल सकते थे, पर मृत्यु टालना ये समाधान नहीं है। आत्मबोध कराना मुक्ति का साधन है। आज महाराज राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। राजऋषि परीक्षित ने कहा, आज मैं धन्य हो गया हूँ, इतनी बड़ी कृपा की है, भगवान की मंगलमय कथा मुझे सुनाया है, मेरा जीवन धन्य कर दिया है। आपके चरणों को बार बार प्रणाम करता हूँ। बोलो गोविंद भगवान की